अब गौर करें मेरी तरफ, सबसे कीमती चीज क्या है बोलो? और ईमान अगर छिन जाए तो, अगर मरते वक्त ईमान निकल जाए सीने से तो, इमाम गजाली फरमाते हैं ईमान पाकीज़ा है और पाकीज़गी को पसंद करता है, और गिलाज़त से ईमान के अंदर घबराहट पैदा होती है। यानी जब गुनाह होते हैं तो ईमान वाला घबराता है, मगर अगर ईमान अंदर कमजोर हो जाए तो गुनाह कर करके इतना सख्त हो जाता है दिल, ये न घबराहट होती है, यहां तक कि मरते वक्त ईमान दिल से निकल जाता है। सोचो मैं जो बात कर रहा हूं, अगर ईमान खुदा ना करे निकल जाए मरते वक्त, अबू हुरैरा टॉप मोस्ट मुहद्दिस अबू हुरैरा, इंतकाल का वक्त है, रो रहे हैं, कभी चेहरा सुर्ख होता है, कभी पीला होता है। पूछा किसी ने ये घबराहट क्यों है, मौत के वक्त पसीने क्यों आते हैं? क्या लगे हुजूर ने फरमाया मरते वक्त इंसान को अल्लाह बता देता है फरिश्तों के जरिए कि तू जन्नती है या जहन्नमी है। तो मैं अपने रब से कह रहा हूं मालिक मेरे गुनाह माफ करके मुझे जहन्नम से आजाद करके मुझे जन्नत अता कर देना मेरे रब। अबू हुरैरा कहते हैं ये आखिरी हिचकी ही तो जरूरी है। कितने लोग दुनिया से गए ऐसे जिनका ईमान पर खात्मा नहीं हुआ। स्टेटस बता रहा हूं, मौलाए कायनात के खलीफा हैं इमाम हसन बसरी, और उनका इमाम हसन बसरी सिर्फ खलीफा नहीं है, शागिर्द भी हैं, मुरीद भी हैं, और उन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध भी पिया है। उनका एक शागिर्द जो कि फरमाते मेरा एक शागिर्द जो बसरा का सबसे बेहतरीन हाफिज और सबसे बेहतरीन कारी था, यानी उससे अच्छा कारी और हाफिज पूरे बसरा में कोई, पूरा मजमा बोलो पूरे बसरा में कोई, पूरे बसरा में कोई। फरमाते हैं एक दिन वो मेरे पास आया और आकर कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मेरे लिए दुआ कर दे, मैं कहीं का ना बचा, मैं बर्बाद हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगा हुजूर कल दोपहर से कुरान की एक आयत भी याद नहीं, मुझे पूरा कुरान भूल गया। क्या हुआ था? कल हुजूर निकल के जा रहा था, एक बाजार में एक लड़की पे मेरी नजर पड़ गई और उस पे बुरी नजर पड़ गई बदनिगाही के साथ। मैं उसको देखता रहा यहां तक कि एक जगह पहुंच करके उसने पलट के मुझे देखा और कहा तुम मुसलमान होके हाफिज कुरान होकर एक मुसलमान लड़की पे बुरी नजर डालता है, तुझको शर्म नहीं आती? कहते हैं उसके ये अल्फाज पूरे नहीं हुए थे, मेरे सीने में घबराहट पैदा हो गई, मैं घबराने लगा और अचानक मैंने फिर कुरान पढ़ना चाहा तो फिर शाम को कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं आया, यानी अल्लाह मेरा नाराज हो गया। हुजूर ये बताएं कहीं अभी तो मेरा कुरान निकला है सीने से, मेरे लिए दुआ कर दे कहीं मेरा रब नाराज हो जाए तो ऐसा ना हो कि मेरे दिल से ईमान भी निकल जाए। हुजूर मैं बर्बादी महसूस कर रहा हूं, हुजूर मेरे दिल को बहुत घबराहट है, मेरे लिए दुआ कर दे। इमाम हसन बसरी ने दुआ की। हसन बसरी जैसा पीर ना तो अब कहीं मिलेगा, ना मियां उनके मुरीद की तरह मुरीद मिलेगा। आज के जमाने के सारे पीर हसन बसरी की मिल के बराबरी नहीं कर सकते। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, एक सहाबी रसूल है, जरा गौर करो। इकबाल कहता है खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मुसलमान वो होता है जिसकी निगाह पाकीज़ा हो। आज ये बाजारों में घूमने वाले लड़के, ये इस उर्स में आने वाले लोग जो कि बाजारों में घूम रहे हैं, ये कल कयामत के दिन हिसाब देंगे कि जब नबी की महफिल सज रही थी तो ये कहां घूमते थे। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों सुनो, एक सहाबी है, इमाम गजाली ने लिखा है इस हदीस को अपनी किताब में जगह दी, और वो कहते हैं कि हजरत सैयदना अबू मूसा शरी रिवायत करते हैं कि एक सहाबी रसूल है, उसका नाम है उत्बा बिन गज़वान। क्या नाम है? वो तलवार चला रहा है, तलवार चलाते चलाते उसने अपनी तलवार जो है ना वो फेंक दी और अपने खंजर से अपनी आंख का गुल्ला निकाल के फेंक दिया। जब आंख का गुल्ला निकाल के फेंका, अल्लाह अकबर कहते, जब आंख का गुल्ला निकाल के फेंका तो शोर मच गया। एक आंख से आंसू और एक आंख से जो है आंसू गिर रहे थे और एक आंख से खून के लोथड़े गिर रहे थे। अबू मूसा शरी कहते हैं भीड़ लग गई। मैंने पूछा ये तूने आंख निकाल क्यों फेंक दी? कहने लगे गुनाह का जिक्र भी गुनाह है। मैंने कहा बताना तूने आंख निकाल क्यों फेंक
फेंक दी, बताना। कहते वो रोने लगा, कहने लगा अल्लाह के रसूल की हदीस है, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की कीलें ठोकी जाएंगी। अभी मैं तलवार चला रहा था, एक लड़की पे बुरी नजर पड़ गई, मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई, मेरे नबी सच्चे हैं, मेरे नबी का फरमान सच है। तो मैंने सोचा कहीं मेरी आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए, तो मैंने अपनी आंख फोड़ के निकाल के बाहर को फेंक दी। अब बताओ अबू मूसा अशअरी, मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा क्या? मेरा रब मुझे माफ कर देगा? उसकी एक आंख से आंसू, एक आंख से खून के लोथड़े गिर रहे थे, उसने अपनी आंख निकाल दी थी। अबू मूसा अशअरी कहते मैंने दुआ की, अल्लाह तुझे ही माफ नहीं करेगा, बल्कि जो तेरी इस बात को सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं, मुझे बताओ नौजवानों, ये बताओ तुम्हारे आज तुम्हारे जो है वो जीबी फ्री मिल रही है, तुमको वाईफाई फ्री मिल रहा है, तुमको जीबियां रोज फ्री मिल रही हैं, तो क्या तुम्हें गुनाह करने भी फ्री हो गए? कोई ऐसा नौजवान होगा इस पूरी महफिल में जिसके यूट्यूब में गंदी तस्वीरें ना हो, जिसके यूट्यूब में गंदी फिल्में ना हो, जो इंस्टाग्राम पे गंदी फिल्में ना देखता हो, जिसके पास फेसबुक पे गंदी तस्वीरें ना देखता हो? अफसोस के साथ कह रहा हूं कि नौजवान नस्ल के पास अब शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं बची है। इनकी तन्हाइयां बर्बाद हो गई, इनकी तन्हाइयों में कुछ ना बचा है। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह नाराज हो जाए और मेरी नौजवान नस्ल जहन्नम में चली जाए। ये जो नौजवान नस्ल जो अपने आप को समझ नहीं पा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आंखों की गंदगी की वजह से ईमान मरते वक्त न छिन जाए। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, बताओ, अरे आज तुमने नाम रखा है मोहम्मद नदीम, नाम तुम्हारा मोहम्मद सलीम है, नाम मोहम्मद आसिफ है, नाम मोहम्मद रुखसार है, नाम मोहम्मद जैद है, नाम मोहम्मद मुबशिर है, नाम अली हुसैन है, नाम गुलाम हुसैन है, नाम गुलाम अली है, और तुम्हारे स्टेटस, तुम इतने बड़े बेगैरत हो गए नौजवान आजकल के, अपने मोबाइलों की, अपने मोबाइल के स्टेटस पर वो गंदी फिल्में लगाते हैं, गंदी तस्वीरें लगाते हैं, गंदी वीडियोस लगाते हैं, गोया कि वो अल्लाह की बारगाह में बगावत करते हैं कि देख एक तो हम चोरी कर रहे हैं, ऊपर से सीना चोरी ये है कि हम अपने नाम के आगे गंदे नाम रख करके ये गंदी तस्वीरें लगा रहे हैं। अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? तुम उसी पैगंबर के मानने वाले हो जिसकी निगाहें झुकी रहती थी, तुम उसी अबू बकर के मानने वाले हो जिसकी निगाहें झुकी रहती थी, तुम उसी सहाबा के मानने वाले हो कि यहूदी जब मदीने से जाते थे सफर पर तो अपनी बेटियां यहूदियों के नहीं रखते थे बल्कि मुसलमानों के यहाँ पे रखते थे। उन्हें पता था कि मुसलमान लड़कियों पे बुरी नजर नहीं डालते हैं, मगर ये कैसे मुसलमान हैं? आज के इकबाल कहता है बुशिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतकर है, उम्मती बाई से रुसवाई पैगंबर है, अरे तुमसे और मुझसे अच्छे। अरे मुसलमान लड़कों की बात तो छोड़ो, अभी लखनऊ में एक लड़की मुसलमान फिल्म देख के बाहर जा रही थी, एक फिल्म की बड़ा शोर मचा था हिंदुस्तान में, वो फिल्म बड़ी अच्छी है, लोग फिल्म देखने गए, मगर एक लड़की जब बाहर को निकली थिएटर के तो उससे किसी ने पूछा क्या नाम है? कहने लगी जरीन फातिमा नाम है। क्या देख के आई हो? फिल्म देख के आई हूँ, उसमें डांस अच्छा लगा, डीजे। अगर मैं करीब होता तो उसके पांव पकड़ के कहता तू थिएटर के बाहर खड़ी है, तेरा नाम फातिमा तू जहरा के नाम के ऊपर है, कम से कम अपने नाम की लाज रख लेती मेरी बेटी। अब जब मुसलमान बच्चियां थिएटर के बाहर जब मोबाइल पे रिव्यू, जब फिल्मों पे रिव्यू देने लगे, जब मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों की मोटरसाइकिलों पे घूमने लगे, जब मुसलमान लड़के गैरों की लड़कियों को तकने लगे, अरे हमसे अच्छे तो पहले जमाने के भिखारी थे कि दिल्ली की जमा मस्जिद पे बैठ के एक भिखारी भीख मांग रहा था, अंग्रेज निकल के गया, उसने कुछ मांगा, अंग्रेज ने कुछ दे दिया, उसी हालत में अंग्रेज का बटुआ गिर गया, अंग्रेज 3 महीने के बाद वापस आया, मुसलमान ने उसे हिफाजत से अमानत को रखा था, उसने कहा साहब ये आपका बटुआ है, अंग्रेज ने खोल के पैसे देखे, कहने लगा बटुआ मेरा है, इसमें इतने पैसे थे कि तेरी जिंदगी बदल सकती थी, तू घर खरीद सकता था, तेरी गरीबी दूर हो सकती थी, ये बता क्या तू भिखारी नहीं है? क्या तू फकीर नहीं है, मोहताज नहीं है? तो भिखारी बोला फकीर तो हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। क्या मतलब? क्या तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से क़यामत के दिन कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी को तकलीफ हो जाती। मैं इतना बेगैरत नहीं हूं जो अपने पैगंबर को तकलीफ पहुंचाऊं। ले अपना पर्स ले जा। अंग्रेज आगे बढ़ के कहता पर्स बाद में देना, पहले मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अरे जिस उम्मत के भिखारी की ईमानदारी का यह आलम है, उस उम्मत के नबी का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हनीफे मिल्लत, मजहब इस्लाम,
मजहब इस्लाम। मुसलमान लड़के बर्बाद होते चले जा रहे हैं, यूथ बर्बाद हो रही है। जिस कौम की नई नस्ल बर्बाद हो जाए उसे बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। नौजवान नस्लों के पास कुछ नहीं बचा। इनके कपड़े यहूदियों की तरह, इनके लिबास यहूदियों की तरह, इनके चेहरे यहूदियों की तरह, नसरानियों की तरह। अरे तुम पूरा अरब बर्बाद हो चुका है। अरब की औरतें ईसाई औरतों की तरह कपड़े पहनती हैं। अरब के बच्चे अभी 2019 से लेके 2020 तक रिसर्च हुआ कि अरब के बच्चे यानी कतर, दुबई, अबू धाबी, मस्कत, ओमान के बच्चे, मदीने और मक्के के बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हम बड़े होकर के क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं। तवज्जो है कि नहीं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, मोबाइल में मत लगो, मेरी तरफ देखो, मोबाइल नीचे करो, तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। बताओ मुझे, इस तरफ देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या अरबी वो जो अपने आप को शयूख बनते हैं, वो सऊदी बेगैरत, उनको शर्म नहीं आई? उन्होंने उस क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खरीदा और कहा हमारे बच्चों को अपनी तरफ फुटबॉलर बना। क्या उनके पास कोई ऐसा नमूने अमल नहीं था जिसे वो अपनी जिंदगी में लाते, अपने बच्चों के निसाब में शामिल करवाते और पढ़वाते? बिल्कुल था। हमारे पास तो ऐसा नमूने अमल था। बंबई के हीरो की तरह बाल कटवाने वालों मुसलमानों और नौजवानों, सुनो, क्या तुम्हारे पास कोई आइडियल नहीं था? बिल्कुल था। हमारे पास तो एक ऐसा आइडियल था जो मदीने में था और 10 साल उसने मदीने में हुकूमत की और उसकी तरह उसके बाद पैदा नहीं हुआ। उसके कपड़ों पे 17 पैमद लगे थे, मगर उसने 10 साल के अंदर 1060 शहर फतह किए। यानी 3 दिन के अंदर एक शहर पर वो इस्लामी झंडा गाड़ देता था। उसने 10 साल के अंदर 4000 मसाजिद तामीर करवाई। यानी एक दिन में 3 मस्जिदें बनवाता था। उसने एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। वो कौन मर्द कलंदर था जिसके बारे में 2009 में व्हाइट हाउस में खड़े होकर बराक हुसैन ओबामा ने कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होता। जिंदाबाद। मगर सियाबा के देखो, ये माइक थोड़ा डिस्टर्ब है। वाह वाह, ये माइक थोड़ा डिस्टर्ब है, मगर आवाज साफ आ रही है आपको? मैं थोड़ा और हल्के बोलूंगा, अभी जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं खुद परेशान हूं इस माइक से, मगर फिर भी अपना दिल लगा के बोल रहा हूं। आप जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हैं वो कौन था उमर? कभी पढ़ो इतिहास, पढ़ो कभी पिता में। अब हमारे यहाँ तो हजरत उमर का जिक्र ही नहीं होता। हुजूर ने फरमाया जब नेकों का जिक्र हो तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करो। उमर वो है जिसे नबी ने मांगा है। वाह 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 वाह। आप लोग बोल नहीं रहे हो। सुभान अल्लाह। एक तो ये माइक खराब है, पूरे आप भी खराब बन रहे हो। बोल के सुनो, बोल के सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अब पूरे एराज खत्म और हजरत ना अबू बकर का जिक्र ना हजरत उमर का जिक्र। अब पीर साहब बैठे होते हैं, पीर साहब की तारीफ हो रही होती है और तारीफ करने वाला भी पीर साहब अपने साथी लाते हैं जलसों में। उनको यकीन नहीं है ये मेरी तारीफ कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मौला अली फरमाते हैं अपनी तारीफ वही पसंद करता है जो तारीफ के लायक नहीं होता है। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। हैं? पीर साहब की तारीफ हो रही है भाई। अभी तक कभी चांद ने कहा है मैं चांद हूं, सूरज ने कहा है मैं सूरज हूं। आज ये जो पीर बनना चाह रहे हैं बड़े बड़े, इनसे पूछो कभी कहा था मुफ्ती आजम ने कि मैं मुफ्ती आजम हूं? कभी कहा था ताजु शरिया ने मैं ताजु शरिया हूं? कभी कहा था हनीफे मिल्लत ने मैं कि मैं हनीफे मिल्लत हूं? जिसे अल्लाह बनाए वो बन जाता है। अपनी फील्डिंग लगाने से कुछ नहीं होता। जरा आप लोग भी बोलो भाई, बड़ी मेहरबानी होगी आप। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद है। समझ आ रही नहीं आ रही आपके? हाँ थोड़ा सा मेहरबानी करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बोले जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब पीर साहब की तारीफ उर्स में कहते हैं पीर साहब जब तक मेरी तारीफ नहीं होगी मेरा उर्स कामयाब नहीं होगा। मैंने कहा पीर साहब आपकी तारीफ से उर्स कामयाब होता है और अबू बकर उमर की तारीफ से उर्स कबूल हो जाता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हनीफे मिल्लत है। अल्लामा सैयद शबाद हुसैन साहब
हम थे क्या मियाँ, जरा गौर तो करो, हम थे क्या कुछ भी नहीं। आज दौलत मिल गई, चीजें मिल गई, वसाइल मिल गए, अल्लाह को भूल गए, दुनिया में लग के। हम थे क्या 313 थे, कितने थे बोलो, और वो भी कमजोर, वो भी बगैर वसाइल के। मक्के की औरतों ने अपने जेवरात उतार के अबू जहल को दिए। मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां, हालांकि अफरा तफरी है यहां पर बहुत ज्यादा, ये मैं कह रहा हूं रास्ता बंद कर दें तो रास्ता बंद नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ी देर के लिए ये रास्ता बंद हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। लोग जम के सुन रहे हैं, बैठ के बयान करने दे पूरा मजमा। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या अबू बकर, जोर से बोलो या अबू बकर, या उमर, जोर से बोलो, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। ये रास्ता बड़ा परेशान कर रहा है, मगर इधर देखें, जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, मेरी तरफ देखें, गौर से बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, मियां मक्के की औरतें अपने जेबरात निकाल के दे रही हैं। क्या निकाल के दे रही हैं बोलो, जेबरात, अपने गहने, अपने आभूषण उतार के दे रही हैं। कहती है अबू जहल ये लेके चला जा, ये हमारा माल ले जा और आमना के लाल के दीन को खत्म कर दे। तो मदीने की औरतें आती हैं, या रसूल अल्लाह हम हैं तो गरीब, हमारे पास जेबर और माल तो नहीं है, मगर 18 साल का लाल ले जाइए और दीन को बचा लीजिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बोले तो सही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ले जाइए मियाँ 313 से आबा इकराम को और इस्लाम को खत्म करने के लिए। अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में है कि उसके हाथ में रस्सी है। कहता है इस रस्सी से नबी को बांध के लेके आऊंगा, उन सबको बांध के लेके आऊंगा, अबू बकर को, उमर को, इतनी फौज लेके जा रहा हूं। बड़ी जब वो बड़ा ओवर स्मार्ट बनता था, वो बड़ा बेजा एतमादी का शिकार था। वो जाता है और जाकर के जना अबू जहल चलता है। उधर मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा मैंने मक्का छोड़ा, मदीने आ गया, अब बताओ मदीने में कौन मेरा साथ देगा। इस इस्लाम को मिटाने के लिए लोग आ रहे हैं, वो जो चिराग जला है उसको बुझाने के लिए लोग आ रहे हैं। मगर सुनो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मिटाने के लिए 1000 का लश्कर चला है। ये तुम्हारी तारीख है, ये आपकी तारीख है जिसे तुम भुला चुके हो। वो कौन सी तारीख है जरा गौर तो करो। जब 1000 के लश्कर की खबर आई मदीने में, नबी ने सहाबा को तलब किया। 313 आके खड़े हो गए, उनके पेट उनके पीठ से लगे हुए हैं। अर्ज करते हैं हुजूर हम तैयार हैं। फरमाया मेरे नबी ने अब तो चलने के लिए तैयार हो। अंसार और मुहाजिरीन एक जबान हो के बोले या रसूल अल्लाह बिल्कुल। फरमाया सुनो पहले सोच लो, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, चलोगे? तो सहाबा बोले या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। तकबीर। मेरे नबी बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाएगा, मेरे पैगंबर बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाएगा। ऐ मेरे नबी आप तक आने से पहले पहले हमारी लाशों से गुजरना होगा। हम आपके दीवाने हैं, आप पर जान दे देंगे। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जनान, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। ये मर्दाने अरब सर कटाने के लिए तैयार हैं। ऐ मेरे पैगंबर के गुलामों सुनो, नबी पाक के गुलाम हाथ आप बिल निहत्ते हैं, इनके पास कुछ है नहीं। जरा गौर करो, मेरे नबी पाक के पास सिर्फ 7 तलवारें हैं और 7 तलवारों में किसी का दस्ता टूटा हुआ है, किसकी नोक टूटी भी है। मगर ये रमजान का महीना आने वाला है, ये 17 रमजान की बात है, वो बद्र का बात बता रहा हूं कि जब ये सहाबाए किराम चले, नबी ने फरमाया खजूर की डंडियां दे दो, खजूर की डंडियां। ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार। खजूर की डंडियों से कभी कोई तलवार का मुकाबला कर सकता है? नहीं नहीं। मेरे नबी पाक ने फरमाया लो ये खजूर की डंडियां। अब मियां खजूर की डंडी से होपलेस नहीं हुए, उनको उनका डर नहीं लगा, बल्कि उन्होंने ये नहीं कहा खजूर की डंडी से क्या करेंगे, बल्कि खजूर की डंडी हवा में लहराते थे। ऐसा लगता था खजूर की डंडी सहाबा के हाथ में नहीं है, बल्कि कोई एटम बम हाथ में आ गया है, ऐसे लेके चलते थे। जब वो मुसलमान लहराते हुए खजूर की डंडियां मदीने के गलियों से गुजरे, यहूदियों ने कहा मुसलमानों क्या दिमाग खराब है, क्या पागल हो गए, क्या खजूर की डंडियों ने कभी तलवार का मुकाबला किया है? तो सहाबा बोले यहूदियों सुनो, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है।
पूरा मजमा बोलो जरा सुभान अल्लाह। कौन से आबा कराम में 313 खड़े हैं? आज वो कौन सी जगह है? आज भी वहां बड़े बड़े अल्फाज में बड़ी बड़ी बड़े बोर्ड पर एक पत्थर पे अल्लाह की ये आयत लिखी हुई है, यानी बद्र अल्लाह की आयत है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। ये बद्र कौन सी जगह है? 313 मदीने से 170 किलोमीटर का सफर तय करके रमजान के महीने में भूखे प्यासे सहाबा आए हैं। कुआं पर कब्जा है कुफ्फार का। मेरे नबी पाक के गुलामों सुनो, सहाबा खड़े हो गए जब कुफ्फारे मक्का जलील उठते हैं सो के, और जब देखते हैं मुसलमानों को तो हुटिंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। देख तो लो लड़ने काहे से आए हैं? खजूर की डंडियों से। और देख तो लो इन्हें मार के कीमा बना देंगे इनका। इन्होंने पूरी रात शराबें पी हैं कुफ्फारे मक्का ने, पूरी रात नाच देखा है कुफ्फारे मक्का ने। दिल लग रहा नहीं लग रहा आप लोगों का? पूरी रात, ये आपकी तारीख बयान कर रहा हूं मुसलमानों, तवज्जो करो। इन्होंने जब मजाक उड़ाई मेरे नबी के गुलामों की, मेरे हुजूर ने सर सजदे में रख दिया। आज वो सर जो कभी सजदे में आपका जाता नहीं। कोई परेशानी आ जाए, बेटी की शादी नहीं हो रही है, चलो फला से ताबीज ले आओ, इससे ताबीज ले आओ, तुमने सजदे छोड़ दिए। मगर आपको कोई दिक्कत आए तो सजदे किया करो, कोई परेशानी आए तो सजदे किया करो। किसी के सामने रोना मत रोया करो, किसी के सामने रोगे इज्जत चली जाएगी। याद रखो, जब तुम किसी को अपनी बात बताते हो तो तुम्हारी शर्म, तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाती है। अल्लाह फरमाता है तू दुनिया में जहां भी जाके रोएगा इज्जत खो देगा, कभी नजर उठा नहीं पाएगा। वो तुझसे कहेगा परेशानी में मैंने तेरा साथ दिया था। अल्लाह फरमाता है दुनिया वालों के सामने रोएगा तो नजर उठा नहीं पाएगा, और अगर मेरे सामने रोएगा तो वो उठने नहीं देंगे, मैं झुकने नहीं दूंगा। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक बात बताऊं मैं आपको, इस माइक पे ऐसे मजमे में तकरीर करना कोई आम बात नहीं है। सही बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, ये जब अल्लाह चाहता है तब होता है। अब कुछ लोग जो ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, तवज्जो नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, वो कहीं भी बैठे हो, चाहे हिसाब ना दे देना कयामत के दिन तो देख लेना। हाँ, हुजूर की जब बातें हो रही हो तो दूसरी बातें करना मना है, चाहे वो कोई हो। आला हज़रत जलाल में आ जाते थे, जब आला की महफिल में कोई हुजूर की महफिल हो रही हो, अपनी बातें कर रहा है, फरमाते थे जहां हुजूर की बातें हो रही है वहां कोई दूसरी बात नहीं होगी। मेरे पैगंबर ने सर सजदे में रख दिया। कहां रख दिया बोलो? हुजूर ने सर सजदे में रख दिया, चूंकि गुलामों की मजाक उड़ा रहे थे और उधर ताकतवर लोग थे, इधर बज़ाहिर कमजोर लोग थे। नबी ने सर सजदे में रखने के बाद हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं कि जितना हुजूर को हमने उस दिन रोते हुए देखा उतना कभी रोते हुए नहीं देखा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ऊपर से सरकारे दो आलम की चादर नीचे को आ जाती है। हजरत अबू बकर कहते हैं मैं ऊपर को रखता हूं, मगर नबी इतना रोते कि हुजूर की आंखों के आंसू गिरते 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 बदर की रेत भीग जाती है। मैं अर्ज करता हूं मेरे मालिक, काश मैं इंसान ना होता, बदर की रेत का वो जर्रा होता जिस पर मेरे हुजूर की आंखों के आंसू गिर गए हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले, उसने तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, और साथ ले लो मुझे मैं मुजरिम हूँ, राह में पड़ते हैं थाने वाले। मेरे नबी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। जब मेरे नबी की आंखों से आंसू, कौन सी आंखों से? मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मेरे नबी के लब हिल रहे हैं, कौन से लब? पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे पैगंबर सर सजदे में रख के आज अर्ज करते हैं, आज मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, और कैसे दर्द भरी बातें हैं। अर्ज करते हैं मेरे मालिक, जो मक्के में मैंने तकलीफें बर्दाश्त की, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरे सर को फाड़ दिया गया, जो मुझे गालियां दी गई मंडियों में, जो मेरे ऊपर
ऊपर जुल्म किए गए, जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, जो शेबे अभी तालीम में मुझको कैद किया गया, मेरा बाइकाट किया गया, मेरी बच्चियां चारों बेटियां मेरी पेड़ के पत्ते खा खा के वक्त गुजारती थी। ऐ मेरे मालिक, जो ताइफ के मैदान में मेरे ऊपर जुल्म हुए, और नेपाल वालों तुमको पता है ताइफ क्या है? आप भूल गए ताइफ को। ताइफ क्या है? ताइफ मेरे हिसाब से इश्क रसूल बढ़ाने की चीज है। अगर इसको याद करोगे तो नबी से मोहब्बत बढ़ेगी। मेरे नबी ताइफ, मेरे नबी पर सरकारे दो आलम, मेरे आका करीम मक्के से निकले हैं, 80 किलोमीटर दूर ताइफ गए हैं, वहां आपने तबलीग की है। हुजूर के ऊपर पत्थर मारने शुरू कर दिए लोगों ने, और ऐसे पत्थर के एक पांव उठाते हैं तो मेरे नबी करीम के दूसरे पांव पे मारते हैं, जब दूसरे पांव उठाते हैं तो पहले पांव पे मारते हैं। हुजूर बैठ जाते हैं तो उठा के हुजूर के पत्थर मारते हैं। इतने पत्थर मारे और इतने करीब करीब से पत्थर मारे कि मेरे नबी की पिंडली शरीफ फट गई, और ऐसी फटी कि पूरा आपके नालैन शरीफ में आपका खून मुबारक आ गया। मेरे पैगंबर ने उस वक्त हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को थामा। मेरे नबी पाक पर कितने जुल्म ढाए। मेरे नबी पाक ने उस वक्त भी इस उम्मत के लिए किस नबी को भुला दिया? इस उम्मत ने, जिसने गारे हिरा में तुम्हारे लिए पूरी पूरी रात रोए, जो गारे सौर में तुम्हारे लिए रोए, जिसने गारे सजदा में आंसू बहाए, किस पैगंबर को भूल गई ये उम्मत? उस पैगंबर को, मेरे पैगंबर को आज सजदे में रख के अर्ज करते हैं, सर ऐ मेरे मालिक, जो ताइफ में मेरे ऊपर पत्थर मारे गए और जो मेरे ऊपर तकलीफ गुजरी, उन सब के बाद मैंने ये घोंसला तैयार किया था। ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये जो मेरे बद्र के सियाबा हैं 313, अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ऐ मेरे मालिक, इन पर रहम फरमा दे, इन पर फजल फरमा दे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी कहते हैं, देख मेरे मालिक, देख तो मेरे गुलामों को, इनके पेटों में खाने तक नहीं है, इन्होंने खजूर की गुठली चूस कर और फिर उसी से रोजा रखा है। मेरे रब, मेरे गुलामों पे करम कर दे। अगर ये मिट गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुके गले से लगाया बड़ी नाज से, जब दुआए मोहम्मद, अचानक हवा चली, हुजूर ने सर ऊपर उठाया, सरकार मुस्कुराए, सारे सहाबा खुश हो गए। अचानक एक कोने में हवा चली और रेत उड़ी। हजरत अली अर्ज करते, या रसूलल्लाह क्या है? फरमाया, मेरा पहला वजीर जमीन पर उतरा है, जिब्राइल। अल्लाह ने उसे 500 फरिश्ते लेके भेजा है। उसके बाद फरमाया, मेरे आका करीम, दूसरी तरफ हवा चली, दूसरे कोने में। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह ये कैसी हवा है? कहा, मेरा दूसरा वजीर मीकाईल उतरा है और वो भी 500 फरिश्ते लेके उतरा है। अब जमीन के दोनों वजीर अबू बकर भी हाजिर हैं और आसमानी दोनों वजीर जिब्राइल और मीकाईल भी हाजिर हैं। फरमाया, चलो मुसलमानों, अल्लाह की मदद आ गई। अब मुसलमान आगे बढ़े हैं, मगर कुफ्फारे मक्का को बड़ा गुरूर है कि उनके पास ताकत है, मगर सहाबा को गुरूर है कि उनके पास मुस्तफा की मोहब्बत है। इधर कुफ्फारे मक्का को बड़ा फख्र करके आए हैं कि उनके वो कहते हैं, हमें अपनी शमशीर पर फख्र है। सहाबा कहते हैं, हमें नारे तकबीर पर फख्र है। उधर कहते हैं, हमें नाज है कि हमारे पास माल है। सहाबा कहते हैं, हमें नाज है कि हमारे साथ आमना का लाल है। खजूर की डंडियां चलती हैं, मियां खजूर की डंडियों ने कमाल कर दिया है। फरमाया, चलो। अब खजूर की डंडी उठती है, सर काट देती है, बोलो सुभान अल्लाह। खजूर की डंडी उठती है, हाथ काट देती है। इतना काटा खजूर की डंडी ने, ऐसे तो तलवार भी नहीं काट सकती है। कटते कटते पिटते जलील कुफ्फारे मक्का कटते गए, पिटते गए, गिरते गए, यहां तक कि कुछ भागे, कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ मर गए। उन तमाम भागते हुए लोगों में एक उमैया भी था, जिसे बिलाल ने देख लिया। बिलाल ने जब उमैया को पहचाना, कहा, तू वही है ना जो मेरे सीने पे पत्थर रखता था? बिलाल समझ गए। बिलाल ने देखा, ये वही उमैया था जो सीने पे पत्थर भी रखता था, जो बिलाल को परेशान करता था। ये कौन उमैया था? उमैया दौड़ा, बिलाल ने जाकर के उसके मुंह पे घूसा मारा। उमैया ने बिलाल को देखा, बिलाल ने उमैया को देखा, बिलाल को देखा उमैया ने। बिलाल बोले, देखता क्या है उमैया? ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है।